वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, यहाँ पर हम करीब 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके थे। कल एमएमआई की वीडियो आपने देखी होगी, केवल वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और यहाँ पर आज वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट था 5। ठीक है, शायद यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेलर के सिद्धांत के अनुसार नोगो गेज जो चेक करती है, क्या चेक करती है? ऑप्शन है आपका पहला, केवल एक समय एक विशेषता। ठीक है, दूसरा है केवल एक समय में सभी विमाएं। तीसरा है एक समय में मुख्य विमाएं। डी है ए एंड सी। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन है ए, क्योंकि यहाँ पर जो टेलर का सिद्धांत होता है, इसी सिद्धांत पर ये नोगो गेज होता है, काम करता है। नोगो गेज का जो काम है, ये केवल एक समय में एक ही विशेषता चेक करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सर्वात्रिक सतह गेज, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, जो इसका टेक्निकल नेम है यूनिवर्सल सरफेस गेज, जो उसका प्रयोग होता है क्या है? पहला ऑप्शन ऋजु रेखीयता ज्ञात करने में। नेक्स्ट है समतलता ज्ञात करने में। नेक्स्ट है समांतरता ज्ञात करने में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नेक्स्ट है लेआउट कार्य और निरीक्षण में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी, लेआउट कार्य और निरीक्षण में, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल का जो हम प्रयोग करते हैं सरफेस गेज का, वो लेआउट को कार्य करने में और ऑब्जर्वेशन करने में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परिशुद्धता माप में दो स्लिप गेज द्वारा सम्मिलित हो गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो हम यूज करते हैं दो स्लिप गेज परिशुद्धता मापने में, तो यहाँ पर बियरिंग जो होता है उसमें करते हैं हम। ठीक है ना। तो शामिल हो जाता है ये दो स्लिप गेज में, बियरिंग द्वारा शामिल हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट है एक वर्नियर कैलिपर पैमाना दशमलव के बाद तक पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कितने अंक तक अच्छा होता है? वो होता है क्या 1 अंक तक, 2 अंक तक, 3 तक या 4 तक? तो आपका ऑप्शन है इसमें सही आंसर 2 अंक तक, क्योंकि जो आपका वर्नियर कैलिपर जो होता है, ठीक है, तो हम जब उसकी माप करते हैं, मेजरिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो आंसर आता है, तो हम उसको जो दशमलव के 2 अंक तक मतलब अंक डिजिट तक ही माप लेते हैं। ठीक है, वो अच्छा रहता है। ठीक है। सो गाइस, वीडियो को मैं आगे बताऊंगा, पर बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे स्पेशली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है ना। जो भी चीज़ है मेरे जो इंस्टाग्राम का है लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा, या नहीं है तो आप वहाँ पर जाएं अबाउट में वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अबाउट में नीचे होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का तात्पर्य यह है मेरा भी, कि मैं आप पर फोर्सफुली नहीं कहना चाह रहा हूँ, केवल फोर्स इस वजह से है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं शेयर नहीं करते हैं, अपना ही देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो बात गलत है बिल्कुल। क्यों? यहाँ पर रीज़न ये है, अब काफ़ी टाइम कम है। इस बार क्या है, थ्योरी पूछी नहीं जाएगी। पिछली बार ऐसा होता था, बहुत से स्टूडेंट शेयर नहीं करते थे वीडियो को, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरी होती है, थ्योरी कर पास हो जाते हैं, मतलब थ्योरी लिख कर और याद कर। लेकिन इस बार क्या है, एमसीक्यू है। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ोगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, फिर भी मैंने आप जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है और कम पढ़ रहा है, फिर भी तो यहाँ पर एमसीक्यू से कर पास हो सकता है। ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू और अच्छे लेवल के उठाए हैं। लो लेवल के एमसीक्यू बाद में हम करेंगे। ठीक है ना, जो कम पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे लेवल के एमसीक्यू उठाए हैं, एमएमआई के और सीएनसी के भी। आप देख रहे होंगे सीएनसी, बाकी अदर सब्जेक्ट की जब इसके एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो बाकी अदर सब्जेक्ट के हम जल्दी ले लेंगे, इन्हें 10 या 12 दिन में अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है ना। सो गाइस, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आपके ग्रुप है, अच्छे से वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना। जहाँ भी कोई भी स्टूडेंट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र है वो, और किसी भी ब्रांच से हो, क्योंकि एमएमआई सभी ब्रांच पर होती है मैकेनिकल में। ओके, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैड हो, चाहे वो आरएसी हो, तो वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मापनी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, मापनी मतलब मेट्रोलॉजी, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है तुलनात्मक मापनी तथा विकर्ण मापनी।
ठीक है। नेक्स्ट है विकर्ण मापनी तथा सरल मापनी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन वर्नियर मापनी या तुलनात्मक मापनी। फिर उससे आगे नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी विकर्ण मापनी तथा वर्नियर मापनी। तो यहाँ पर आप खुद सोचें, जो मापनी एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। देखो जो डायगोनल आपकी जो मापनी होती है और जो आपकी एक तरीके से वर्नियर वाली जो मापनी होती है वो एक दूसरे के ही स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप कहीं भी इंटरव्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करें। जिस स्टूडेंट का ये फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर इंटरव्यू में जैसे बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, तो वहाँ पर वो इन बातों को अच्छे से नोट करें। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रकार के गेज में से एक छोर पर गेजिंग वर्कों को मिला दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील गेज। नेक्स्ट है फिक्स्ड गेज। उससे आगे नेक्स्ट है कंबाइंड गेज। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका पहला, जो आपका प्रगतिशील गेज होता है वो एक छोर पर गेजिंग वर्गों को मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म मापी की तुलना में वर्नियर कैलिपर का लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर एक इसका प्रयोग एक आवश्यक परास की साइज के अंदर और बाहर दोनों मापों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक सटीक है। फिर उससे आगे नेक्स्ट उपयोग करने में आसान और त्वरित का मतलब समझ लीजिए तेज गति से, ठीक है। मतलब जो भी हमारी चीज़ें वो दे देता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पहला, क्योंकि अधिक सटीक है ये भी नहीं कह सकते हम, उपयोग करने में आसान है ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। कम कुशल कारीगर है, आप उसको वर्नियर कैलिपर चलाने के लिए दे दोगे तो वो माप निकाल सकता है? मुझे नहीं लगता वो माप निकाल के दे दे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग एक आवश्यक परास की साइज के अंदर और बाहर दोनों मापों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मतलब जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पूरा 100% जा रहा है हमारा, ठीक है। इसको आंसर इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि किस ओर, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर उलझाने की कोशिश की है आपको इन चारों पांचों ऑप्शन है। तो आपकी जो ऑप्शन है कुछ क्वेश्चनों में ऐसे बना सकता है कि आप उन क्वेश्चनों में उलझो, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से समझ के साथ उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है प्रकाशीय माइक्रोमीटर का प्रयोग होता है सूक्ष्म रेखीय विस्थापन के मापने में। नेक्स्ट सतह जो प्रोफाइल होती है उसके मापने में, सतह प्रोफाइल के मापने में। नेक्स्ट है सतह रुक्षता के मापने में। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी, सतह प्रोफाइल के मापने में हम जो ऑप्टिकल माइक्रोमीटर होता है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्य करते समय बोर व्यास को मापा जाता है। जो आपका बोर व्यास होता है किसके द्वारा हम मापते हैं? तो स्टील रूल, ठीक है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो हम बोर को तो सभी के से नाप सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डायल गेज अथवा डायल जांच संकेतक का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर एक अज्ञात कोणों को मापने अथवा दिए गए कोणों के किसी कार्य का पता लगाने के लिए। बी ऑप्शन सतह के चपटेपन और दंडों तथा छड़ों की समांतर की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि सतह की जो चपटेपन है और दंडों तथा छड़ों की समांतर की जांच के लिए ही हम डायल गेज और डायल जांच संकेतक का प्रयोग करते हैं, ठीक। मास्टर गेज का मुख्यतः उपयोग होता है चूड़ी कटान, मतलब कोणों की जांच, जो चूड़ी कटी होती है उनकी कोणों की जांच, या आंतरिक व्यास को मापने में, या सॉफ्ट फ्लोर की मापन की परिशुद्धता के सत्यापन में। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉफ्ट फ्लोर में मापन की परिशुद्धता का सत्यापन करने में। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 ही कुछ ऑप्शन दे दे या आपको 5 ऑप्शन दे दे, ऑप्शन की कोई लिमिट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो एक परिशुद्धता गेज ब्लॉक को लगभग डॉट के तापमान पर मापा जाना चाहिए। तो एक परिशुद्धता जो गेज ब्लॉक होता है वो कितने तापमान पर हमें मापना चाहिए? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो इसका परिशुद्धता गेज ब्लॉक को हम 20 डिग्री सेल्सियस पर ही मापते हैं। नेक्स्ट है अनुभाग में कौन से मानक तापमान गेज रखा गया है? तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है टेलर का सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका टेलर का सिद्धांत है वो किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक वायवीय तुलनित्र, गेज का मापन, सी कोणीय मापन, नेक्स्ट डी व्यतिकरण मापी मापन। तो ऑप्शन नंबर बी गेज का मापन में हम टेलर का सिद्धांत यूज होता है, ठीक है। सो गाइस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बीच में बता दिया है, कोई फोर्स करने का तात्पर्य बस यही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए MCQ के साथ। थैंक यू।